अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी आज हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने चले हैं एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा वही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं विच आर इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। 5.6 एंड 5.8 शॉर्ट क्वेश्चन आर नॉट इंक्लूडेड, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके कोर्स में शामिल हैं। तो लेट वी स्टार्ट, हम कहानी का आगाज़ करते हैं और हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन से बात का आगाज़ करेंगे। टॉपिक हमारा मैंने डिस्कस कर लिया बेटा कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5 के। और एक बात मैं बताता चलूँ कि आप ज़रूर बेटा जो है सब्सक्राइब कर लें इजी फिज़िक्स बाय प्रोफेसर फरहान, और यहाँ फिर आपको सारे जो टॉपिक्स जो डिस्कशंस आ रही हैं वो सारी आप तक पहुँचती रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अलोंग टेंजेंट, ये अलोंग टेंजेंट होगी बॉडी, एक डिफरेंस होगा। दूसरा इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है सर। दूसरी बात इनमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि बेटा ये वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ओवर टाइम है, इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होगा, और ये जो है यहाँ से नज़र आ रहा है इसका यूनिट बेटा रेडियन पर सेकंड है। और जो थर्ड मेन डिफरेंस है बेटा, इस डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट, और इस डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डायरेक्शन लॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, अगर आप गौर करें क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में ये पूछा गया है कि अगर इनमें से एक गिवन हो तो दूसरे को कैसे फाइंड करोगे। तो बेटा ये फार्मूला है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला। फ्रॉम हियर यू कैन सी that if linear velocity is given we can find angular velocity, and if angular velocity is given we can find linear velocity। तो दोनों velocities जो हैं वो फाइंड करना मुमकिन है। तो सर बात को आगे लेके चलते हैं, वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है और ये एक बॉडी को सर्कल में चलाने के लिए क्यों ज़रूरी है। पहली तो बात है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, आप कहते हैं द फोर्स विच बेंड्स नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो आप पहली बात करते हैं। ठीक है सर। अब असल में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में याद रखिए, ये हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन वाले हिस्से को चेंज करती है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में बेटा दो पार्ट्स है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाले हिस्से को स्पीड कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो डेफिनेटली क्या होगा सर, अब जब वो सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है बेटा जी, तो अब हर वक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। इसका मतलब है वी नीड अ पर्टिकुलर फोर्स विच विल बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द बॉडी इनटू द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को बेटा हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। तो सो इट मस्ट बी प्रेजेंट टू मूव द बॉडी इनटू द सर्कुलर पाथ। ठीक है सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी देयर। ओके सर। अब जी नेक्स्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। बेटा देखिए आपसे बात हुई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट इज रोटेशनल एनालॉग of mass. It plays same role in angular motion as mass in linear motion। देखिए लीनियर मोशन में जो मैस है, आप गौर करें, मैस से इनर्शिया का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है सर। एक हमारे पास एक डस्टर पड़ा हुआ है और एक जो है हमारे पास यहाँ कीबोर्ड है, तो आप दोनों पे 5 न्यूटन फोर्स लगाएं तो कौन ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, कीबोर्ड। सर किसने इनर्शिया के बारे में डिसाइड किया, डेफिनेटली mass is going to decide about the inertia, but in circular motion मेरे पास दो स्टोन्स हैं,
और चलो एक स्टोन है 1 kg का, तो उसको मैं मूव करवा रहा हूँ एक छोटे सर्कल में और एक बड़े सर्कल में, तो कहाँ रोकना मुश्किल होगा? बड़े सर्कल में। तो इसका मतलब है जो सर्कुलर मोशन में इनर्शिया का अंदाज़ा है वो ओनली मैथ से नहीं होता, इट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड फ्रॉम द मैथ एंड द स्केल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ जी। एंगुलर मोमेंटम से क्या मरोदा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा देखिए एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। ओके, अब सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो सर ये तो जनरल बात होगी और हम इसको सिंपलीफाई करते हैं आर पी साइन के। अगर सर्कुलर मोशन हो तो उस केस में तो डेफिनेटली हमारे पास साइन 90 आएगा और आर पी आएगा सर। ठीक है सर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? बेटा देखिए जिस तरह हम फोर्स पढ़ते हैं लीनियर मोशन में मोमेंटम को चेंज करती है लीनियर को, इस तरह एंगुलर मोशन में ये फार्मूला है जो हमारी बुक में नहीं लिखा। इट सेज दैट टॉर्क चेंजेस द एंगुलर मोमेंटम। सर अगर टॉर्क ना लगे तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का चेंज ज़ीरो होगा। जिस चीज़ का चेंज ज़ीरो हो वो खुद क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इट्स मीन्स दैट इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी एल इज इक्वल टू, इसको आई ओमेगा भी लिखते हैं बेटा, तो आई ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज law of conservation of angular momentum. It is too much important concept sir, it's clear sir. Let we move toward the next one। और हमने ये प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम जो है एल इज इक्वल टू एम वी आर। बेटा अभी हमने बात की है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस, और अगर हमारे पास बेटा एक सर्कुलर पाथ है तो उसमें आर पी साइन पी हो जाएगा और ये आर पी आएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि ये एम वी के बराबर है, तो सो एम वी आर के बराबर आएगा बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो देयर, लेकिन उसका फार्मूला ये नहीं है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज समथिंग एल्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड वी हैव प्रूव्ड इट। और मैं ये भी आपको ये बता दूंगा जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा उसके 2 यूनिट्स हैं, एक जूल सेकेंड और सर दूसरा जो है आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी बेटा इसके 2 यूनिट्स हैं, इट हैज़ 2 यूनिट्स। ओके, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या हैं सिंपल सिचुएशंस में। बेटा यहाँ से नज़र आ रहा है कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस ई। अच्छा, दिस फार्मूला सेज दैट एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेट आई से दिस इज आर दिस इज पी। ओके, और ये एक दोनों प्लेन में है, तो देन एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके सर। अब तो फिर सर एंगुलर वेलोसिटी किधर है? सर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, याद रखिए। ये सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर है। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मैंने ये भी कहा है, दोबारा देख लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज प्लेन ऑफ, ठीक है, रोटेशन, और ये दोनों इसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। डेफिनेटली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके सर। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि अगर एक मड जो है वो अटैच होता है एक बाइसिकल टायर से, तो फिर कुछ स्पीड के बाद वो मड जो है वाई दैट इज़ गोइंग टू फ्लाई अलोंग द टेंजेंट। सर इसकी वजह क्या? देखिए जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट द बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इटसेल्फ। कोई और फोर्स होगी जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करना होगा। तो सर यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम है वो कौन सी फोर्स परफॉर्म कर रही है? दैट इज़ डेफिनेटली एडहेसिव फोर्स। ओके सर, जो कि ये सर मड को अलोंग द टेंजेंट मूव करवा रही है। लेकिन जब अब स्पीड स्लो थी, ठीक है सर, स्लो स्पीड थी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम थी तो एडहेसिव फोर्स ये काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही स्पीड थोड़ी बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन एडहेसिव फोर्स के बस की बात नहीं होगी। तो सर एडहेसिव फोर्स विल बी इनसफिशिएंट, क्योंकि स्पीड तो आपने बढ़ा दी लेकिन एडहेसिव फोर्स तो नहीं बढ़ाई। सो बॉडी
will move along the tangent. Body will move along the tangent because centripetal force will not be provided by the adhesive force anymore, so definitely body will move along the tangent. सर ये बात समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है बेटा जी कि एक डिस्क है और एक हूप है, उन दोनों को हम एक इंक्लाइन प्लेन पे जो है वो रोल डाउन करवाते हैं सर, तो विच विल हैव मोर स्पीड एट द बॉटम। सर किसकी स्पीड जो है वो बॉटम पे ज़्यादा होगी। लेट्स सी, देखिए एक आपने डिस्क है और एक हूप है, आपने दोनों को रोल डाउन करवा दिए अलोंग अ इंक्लाइन प्लेन। सर देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, विच विल हैव मोर वेलोसिटी एट द बॉटम। देखिए एक बात बहुत सादा सी है कि आपने एक तो फॉर्मूला से प्रूव किया बेटा, जो डिस्क की स्पीड है वो हूप की स्पीड से ज़्यादा है। तो डिस्क की स्पीड क्या थी, दैट इज़ 4/3 GH, और हूप की स्पीड जो थी बेटा वो GH है। इट मीन 4/3 या 1 से कुछ ज़्यादा, यहाँ 1 है, तो इट इज़ गोइंग टू हैव मोर स्पीड, फार्मूला शोज। दूसरी बात ये है कि बेटा हमें पता है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो हूप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है सर, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसी की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली डिस्क विल हैव मोर स्पीड एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बेटा जी अब है कि एक डाइवर जो है वो अपनी बॉडी पोजीशंस क्यों चेंज करता है जब वो डाइव लगाना है, ये पॉइंट समझें, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी शामिल है। देखिए जब डाइवर जो है वो जंप लगाने के लिए आता है तो क्या सिचुएशन है सर, वो अपने हाथों को यूँ स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है सर। इस वक्त उसने अपने हाथों को यूँ स्ट्रेच किया सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हाथ बॉडी के पार्टिकल्स हैं, जितना दूर होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, ठीक है सर। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। शुरू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेटा उसका काफ़ी ज़्यादा उसने बढ़ा लिया, लेट आई से 5 है, और जब वो सर यहाँ से जंप लगाएगा तो यहाँ से गिरने से पहले पानी में वो छोटा सा हो जाता है टक शेप, इट इज़ टक शेप स्मॉल, ठीक है सर, और जाके फिर वो पानी में जो है जंप लगाएगा। सर हु इज़ गोइंग टू विन द गेम, बेटा जो शख्स यहाँ से जंप लगाए और पानी में गिरने से पहले ज़्यादा कलाबाजियाँ खा लेगा, ज़्यादा समर शॉट्स लेगा, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू विन। देन हाउ ही इज़ गोइंग टू मैनेज, तो सर वो कैसे मैनेज करेगा। बेटा देखिए कि वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी शुरू में कम है, अभी उसने जंप लगाया है, तो अब क्या होना है, अब अपने आप को टक शेप कर लेगा। टक शेप करने से क्या हुआ, पार्टिकल्स बॉडी के बहुत करीब आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, दैट आई से 1। तो अब प्रोडक्ट तो सेम रहना है, इधर अगर प्रोडक्ट बेटा 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। 10 प्रोडक्ट करने के लिए इधर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, angular velocity increases, it means he will take extra somersaults, so he is going to win the game। तो बात समझिए कि when he is going to stretch his hands, moment of inertia will increase, और जब क्या होगा सर, वो जंप लगा देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा, गिरने से पहले वो जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा घूम जाएगा, उतनी ज़्यादा खलाबाजियाँ खाएगा और वो फिर गेम को जीत जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 बेटा। ओके जी।